लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर अमेरिका के सुपर हथियार की निकली हवा दुनिया के सबसे ताकतवर देश का गुरूर हुआ चकनाचूर। रेगिस्तान का शेर हिमालय में हुआ ढेर, भारतीय सेना के कड़े इम्तिहान में फेल हुआ अमेरिका का बख्तरबंद बाहुबली। जनरल डायनेमिक्स के इंजीनियरों के हाथ पांव फूले, अब इंजन बदलने के लिए अमेरिका में छिड़ी रातों रात जंग। टाटा के देसी कवच के सामने फीका पड़ा विदेशी लोहा, भारत रद्द करेगा अरबों डॉलर की ये मेगा डील। लद्दाख की वो जानलेवा ऊंचाई जहां हवा में ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि इंसान तो क्या, लोहे की मशीनें भी घुटने टेक देती हैं। वहां एक ऐसा ड्रामा हुआ है जिसने वॉशिंगटन के पेंटागन में बैठे जनरलों की नींद उड़ा दी है। दुनिया को अपनी तकनीक का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका आज खुद भारत के सामने एक स्टूडेंट की तरह खड़ा है जो अपनी फेल हुई मशीन को पास कराने के लिए जुगाड़ लगा रहा है। ये खबर सिर्फ एक बख्तरबंद गाड़ी की नहीं है, बल्कि ये सबूत है कि भारत का बैटलफील्ड दुनिया का सबसे मुश्किल अखाड़ा है, जहां सिर्फ असली ताकत ही टिक सकती है, दिखावा नहीं। जब दुनिया के तथाकथित नंबर 1 देश की सबसे भरोसेमंद मशीन ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर दम तोड़ दिया, तो भारतीय सेना के अधिकारियों ने साफ कर दिया कि यहां सिर्फ नाम नहीं, काम बोलता है। जिस मशीन पर अमेरिका को नाज था, वो लद्दाख की पहाड़ियों पर एक बीमार मरीज की तरह हांफने लगी। वही भारत की बनाया हुआ ब्रह्मास्त्र लद्दाख की ऊंचाइयों पर सर पर दौड़ रहा है, जिसके बाद अमेरिका के हाथ पांव फूले हुए हैं। ये नजारा देखकर उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है जो कहते थे कि विदेशी माल ही सबसे बेस्ट होता है। दोस्तों, सवाल है कि आखिर वो कौन सी मशीन है? क्यों उसका इंजन भारत की ठंड में जम गया? क्या भारत अब इस डील को लात मारने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे पास घर में ही इससे बेहतर कोई विकल्प मौजूद है जो अमेरिका को भी धूल चटा दे? हम आपको बताएंगे इस हाई वोल्टेज ड्रामा की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चीन की सीमा पर तैनाती से पहले ही अमेरिकी मशीन ने तोड़ा दम ऑक्सीजन की कमी से, इंजन ने दिया जवाब। भारत की दो ठुक, हमें कचरा नहीं फौलाद चाहिए, अमेरिका को अपनी मशीन अपग्रेड करने का दिया अल्टीमेटम। तो आखिर माजरा क्या है? क्यों दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी के पसीने छूट रहे हैं? इस खेल की शुरुआत होती है भारतीय सेना की एक खास जरूरत से। चीन के साथ लगी LAC पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा, और हमें वहां अपने सैनिकों को सुरक्षित ले जाने के लिए एक ऐसी बख्तरबंद गाड़ी, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर चाहिए जो पलक झपकते ही पहाड़ों पर चढ़ जाए। इसी रेस में अमेरिका अपना सीना चौड़ा करके मैदान में कूदा था। वो भारत को बेचना चाहता है अपना मशहूर स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन। ये वही स्ट्राइकर है जिसने इराक और अफगानिस्तान के रेगिस्तानों में खूब नाम कमाया था। अमेरिका को लगा कि जो मशीन रेगिस्तान में चल गई, वो भारत के पहाड़ों पर भी दौड़ जाएगी। लेकिन वो ये भूल गए कि लद्दाख कोई खेल का मैदान नहीं है। खबरों के मुताबिक जब इस अमेरिकी मशीन को लद्दाख और सिक्किम की ऊंचाइयों पर ट्रायल के लिए उतारा गया, तो इसके इंजन की सांस फूल गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस मशीन को बैटलफील्ड टैक्सी कहा जाता है, वो ऊंचाई पर चढ़ते ही अपनी पावर खो बैठी। तकनीकी भाषा में इसे पावर डेरेटिंग कहते हैं, लेकिन सड़क छाप भाषा में कहें तो मशीन का दम निकल गया। लद्दाख की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा मैदानी इलाकों के मुकाबले 40% तक कम हो जाती है। डीजल इंजन को चलने के लिए हवा चाहिए होती है, और जब हवा कम मिली तो स्ट्राइकर का कैटरपिलर इंजन कराहने लगा। जो गाड़ी मैदानी इलाकों में शेर की तरह दहाड़ती थी, वो पहाड़ों पर मेमने की तरह रेंगने लगी। ये अमेरिका के लिए शर्मिंदगी का बहुत बड़ा कारण बन गया है, क्योंकि वो इसे भारत को एक गेम चेंजर बताकर बेच रहे थे। अब जरा इस फेलियर की गहराई को समझिए। स्ट्राइकर कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है, ये 8 पहियों वाला एक चलता फिरता किला है। इसका वजन लगभग 17 से 20 टन के बीच होता है। इसे चलाने के लिए इसमें 350 हॉर्स पावर का इंजन लगा है। अब आप कहेंगे कि 350 हॉर्स पावर तो बहुत होती है। मैदानी इलाकों के लिए हाँ, लेकिन 15,000 फीट की ऊंचाई पर नहीं। विज्ञान का नियम सीधा है, ऊंचाई पर हर इंजन अपनी ताकत खोता है। समस्या ये है कि स्ट्राइकर का इंजन पुराना डिजाइन है, जो रेगिस्तानी युद्ध के लिए बना था, हिमालय की चढ़ाई के लिए नहीं। जब ट्रायल के दौरान भारतीय सेना ने इसे अपनी सीमाओं तक धकेला, तो पता चला कि ये मशीन अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। सोचिए, अगर जंग के मैदान में जब सामने से दुश्मन की गोलियां बरस रही हों और हमारे सैनिकों की ये गाड़ी ढलान पर चढ़ने से मना कर दे, तो क्या होगा? भारत ऐसा जोखिम नहीं ले सकता।
भारतीय सेना की डिमांड बिल्कुल साफ है। हमें ऐसा इंजन चाहिए जो लेह लद्दाख की पतली हवा में भी पूरी ताकत से दौड़े। इसी बात ने जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स GDLS, जो इस गाड़ी को बनाती है, की नींद हराम कर दी है। अब खबर आ रही है कि जनरल डायनेमिक्स वाले रेस लगा रहे हैं। वो पागलों की तरह कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके स्ट्राइकर के इंजन की ताकत बढ़ाई जाए। वो अब इसमें एक नया ज्यादा पावरफुल इंजन फिट करने की जुगाड़ में है, जो कम से कम 500 या 600 हॉर्स पावर की ताकत दे सके। मतलब साफ है, अमेरिका का ओरिजिनल माल भारत में फेल हो चुका है और अब वो उसे मॉडिफाई करके लीपापोती करके हमें चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। अमेरिका की इस हड़बड़ाहट के पीछे एक बहुत बड़ा डर छिपा है, और वो डर है भारत का अपना देसी बाहुबली टाटा का वैप, व्हील्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म। जब अमेरिकी स्ट्राइकर लद्दाख में हाँफ रहा था, तब भारत का अपना वैप, जिसे टाटा और DRDO ने मिलकर बनाया है, उसी इलाके में शान से दौड़ रहा था। आपको जानकर गर्व होगा कि टाटा के वैप में पहले से ही 600 हॉर्स पावर का इंजन लगा है। जी हाँ, अमेरिकी गाड़ी से लगभग 2 गुनी ताकत। हमारा देसी वाहन खास तौर पर भारतीय भूगोल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये सिर्फ जमीन पर नहीं चलता, बल्कि पानी में भी तैर सकता है, एम्फीबियस। जबकि अमेरिकी स्ट्राइकर पानी में तैरने में सक्षम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास घर में ही 600 हॉर्स पावर का शेयर मौजूद है, तो हम अमेरिका के 350 हॉर्स पावर वाले बूढ़े घोड़े को खरीदने के बारे में सोच भी क्यों रहे हैं? अमेरिका को डर है कि अगर उन्होंने जल्दी से अपने स्ट्राइकर को अपग्रेड नहीं किया, तो भारत आत्मनिर्भरता का कार्ड खेलकर पूरी डील को रद्दी की टोकरी में डाल देगा। इसलिए अब अमेरिका ने एक नया प्रस्ताव रखा है। वो कह रहे हैं, रुको भाई, हम इसे सुधार देंगे, हम इसमें नया इंजन लगाएंगे, इसे भारत की जरूरतों के हिसाब से बदलेंगे, और तो और हम इसे भारत में ही बनाने, मेक इन इंडिया के लिए भी तैयार हैं। ये अमेरिका की मजबूरी बोल रही है, क्योंकि 2025 का भारत अब किसी के दबाव में आकर हथियार नहीं खरीदता। अगर माल में दम नहीं तो सौदा खत्म। इस पूरे मामले में एक कूटनीतिक जियोपॉलिटिकल कोण भी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका इतनी बेचैनी क्यों दिखा रहा है? सिर्फ पैसे के लिए? नहीं, अमेरिका चाहता है कि भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के उपकरण एक जैसे हों, इंटरऑपरेबिलिटी, ताकि कल को अगर चीन के खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा खुलता है, तो दोनों देशों की सेनाएं मिलकर आसानी से काम कर सकें। स्ट्राइकर डील इसी रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका भारत को अपने डिफेंस इकोसिस्टम में बांधना चाहता है, लेकिन भारत की अपनी शर्तें हैं। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि रणनीतिक साझेदारी अपनी जगह है, लेकिन हमारे सैनिकों की जान और मिशन की कामयाबी से कोई समझौता नहीं होगा। हमें ऐसी गाड़ी चाहिए जो लद्दाख की खड़ी चढ़ाई पर -40 डिग्री तापमान में बिना रुके, बिना थके चल सके। स्ट्राइकर के मौजूदा मॉडल में वो बात नहीं है। अब जनरल डायनेमिक्स के पास बहुत कम वक्त बचा है। उन्हें न सिर्फ इंजन बदलना है, बल्कि उसके पूरे सस्पेंशन और ट्रांसमिशन सिस्टम को भी अपग्रेड करना होगा, क्योंकि ज्यादा पावरफुल इंजन का मतलब है गाड़ी के बाकी हिस्सों पर ज्यादा दबाव। ये एक पूरी की पूरी नई गाड़ी बनाने जैसा है, और वो भी तब जब भारत के पास पहले से ही विकल्प मौजूद हैं। ये स्थिति अमेरिका के लिए करो या मरो वाली हो गई है। अगर वो स्ट्राइकर को भारतीय मानकों पर खरा नहीं उतार पाए, तो ये डील उनके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगी, और इसका सीधा फायदा भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को मिलेगा। अब जरा तकनीकी पहलू को और आसान भाषा में समझते हैं। आप सोचिए कि आप एक मैराथन धावक हैं जो समुद्र किनारे दौड़ने की प्रैक्टिस करता है। अचानक आपको माउंट एवरेस्ट पर दौड़ने के लिए कह दिया जाए, क्या होगा? आपके फेफड़े फट जाएंगे, आपकी रफ्तार कम हो जाएगी। ठीक यही हाल स्ट्राइकर के इंजन का हुआ है। इंटरनल कंबशन इंजन ICE को डीजल जलाने के लिए हवा चाहिए। लद्दाख में हवा पतली है। पावर बनाए रखने के लिए आपको टर्बोचार्जर का साइज बढ़ाना पड़ता है। इंजन की क्षमता से C बढ़ानी पड़ती है। टाटा वैप, जिसे कैस्ट्रल भी कहते हैं, में जो इंजन लगा है, वो पहले से ही हाई ऑल्टीट्यूड के लिए ट्यून किया गया है। उसमें पावर टू वेट रेशियो बहुत शानदार है। मतलब गाड़ी का वजन और इंजन की ताकत का संतुलन बेहतरीन है। दूसरी तरफ स्ट्राइकर का वजन बढ़ गया है, क्योंकि उसमें नई बख्तरबंद प्लेटें और हथियार लगाए गए हैं, लेकिन इंजन पुराना ही रह गया। नतीजा, गाड़ी भारी और इंजन कमजोर। इसे अंडरपावर्ड होना कहते हैं। युद्ध के मैदान में एक अंडरपावर्ड गाड़ी मतलब चलता फिरता ताबूत। दुश्मन की मिसाइल आने पर अगर आपकी गाड़ी तेजी से भाग मैन्यूवर नहीं सकती, तो आप बैठे बैठे निशाना बन जाएंगे। भारतीय सेना इस खतरे को बहुत अच्छे से समझती है, इसीलिए ट्रायल्स इतने सख्त होते हैं।
हमने अमेरिका को साफ बता दिया है कि बॉस, ये हॉलीवुड की फिल्म नहीं है, ये असली जंग की तैयारी है। यहाँ रीटेक का मौका नहीं मिलता। इस घटना ने एक और मिथक तोड़ दिया है कि पश्चिमी तकनीक हमेशा श्रेष्ठ होती है। कई सालों से हमारे दिमाग में ये भरा गया था कि अमेरिका और यूरोप जो बनाते हैं वो बेस्ट होता है, लेकिन लद्दाख के इस एक ट्रायल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। ये साबित हो गया है कि भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक अपनी जरूरतों को विदेशियों से बेहतर समझते हैं। टाटा का प्लेटफॉर्म आज विश्व स्तरीय टक्कर दे रहा है। स्ट्राइकर के इस लड़खड़ाने ने भारत की मेक इन इंडिया मुहिम को एक नई ताकत दी है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री में भी ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई हमें विदेशी माल की जरूरत है। अगर हम स्ट्राइकर लेते भी हैं तो उसमें कम से कम 60% हिस्सा भारत में बना होना चाहिए और इंजन की समस्या पूरी तरह खत्म होनी चाहिए। अमेरिका अब इस बात के लिए राजी हो रहा है कि वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा और भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा। मतलब भारत ने अमेरिका को उसकी ही शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर झुका दिया है। पहले वो हमें बना बनाया माल बेचना चाहते थे, अब वो हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाने को तैयार हैं। ये है बदलते भारत की धमक। 2025 में हम खरीदार नहीं बल्कि पार्टनर हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब भी अमेरिका के इस स्ट्राइकर को खरीदने का इंतजार करना चाहिए या फिर टाटा के वैप को तुरंत बड़े पैमाने पर ऑर्डर दे देना चाहिए? क्या हमें अपनी सुरक्षा के लिए विदेशी बैसाखियों की जरूरत है या हम अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है।